क्या गधे किसी देश की अर्थव्यवस्था को उबार सकते हैं? क्या कोई देश $1 बिलियन की रकम डोंकी डेवलपमेंट प्रोग्राम में खर्च कर सकता है? इन दोनों सवालों का जवाब है पाकिस्तान। एक तीसरा सवाल भी है, क्या कोई देश सबसे ज्यादा गधे मंगवानों की होड़ में सबसे आगे रह सकता है? बिल्कुल रह सकता है। जवाब पाकिस्तान है। बहुत समय से हम ये सुनते चले आ रहे हैं कि चीन पाकिस्तान के गधों में दिलचस्पी दिखाता है, लेकिन इसकी वजह क्या है? क्या वो वजह है कि चीन बार बार इस तरफ आमादा होता है कि वो न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि उससे पहले भी, अगर आप पश्चिमी अफ्रीका के 2 देशों को देखोगे तो आपको यह पता चलेगा कि चीन की कोशिश यही रही है कि सस्ते से सस्ते और बेहतर से बेहतर गधों की संख्या को अगर वो अपने देश में बुला लेकर आ जाए तो उसके लिए फायदा है। फायदों पर भी जाएंगे, लेकिन अगर आप वो 2 देश यहां पर, चाहे मैं बुर्किना फासो की बात करूं, ये जो देश आपको दिख रहा है बुर्किना फासो, और अगर आप इससे हल्का सा इस तरफ आए पूर्व की तरफ तो नाइजर, ये 2 ऐसे देश हैं जहां से चीन अपने लिए गधे मंगवाया करता था। लेकिन जब इन्होंने इस चीज को लेकर के मना कर दिया, जब इन्होंने इनकार कर दिया, तो उसने अफगानिस्तान का रुख किया। और जब आप अफगानिस्तान को देखोगे तो काफी पास भी है चीन के, तो इससे कहीं ना कहीं समस्याएं जो हैं वो सुलझती चली गई। अफगानिस्तान आप यहां पर देख सकते हो, लेकिन उसके बाद लंपी वायरस आने के बाद यहां से भी चीजें एक तरीके से इनकार कर दिया गया उनको लेकर के भी। लेकिन अभी भी सबसे बड़ा सवाल जस का तस है कि चीन को गधों की जरूरत पड़ती क्यों है? चीन आखिर गधों का करता क्या है? अगर आप ये सोच रहे हैं कि मीट के तौर पर खाने का काम करता होगा, तो ये उसका एक बहुत छोटा सा हिस्सा है, जबकि चीन की जरूरतें गधों को लेकर इससे काफी ज्यादा है। वो जरूरतें क्या है उन पर भी आएंगे, लेकिन पाकिस्तान ने जो $1 बिलियन रुपए लगाए हैं, सॉरी $1 बिलियन खर्च किए हैं, उनको लेकर के अगर आप ये देखेंगे कि चीजें किस तरीके से आगे बढ़ रही हैं तो आप समझ पाएंगे। कुछ आंकड़े हैं मेरे पास, वो आंकड़े आपको बताना चाहता हूं। 2022-23 में पाकिस्तान में गधों की संख्या, और ये पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे कहता है, 58 लाख है। 2020-21 में ये 56 लाख थी और 2019-20 में ये 55 लाख थी। तो जो डोंकी डेवलपमेंट प्रोग्राम है वो किस तरीके से आगे बढ़ रहा है उसमें आपको इन नंबर्स के जरिए अंतर दिख जाएगा। जो संख्या 2019-20 में 55 लाख थी वो 2022-23 में आकर 58 लाख हो चुकी है। और इसको लेकर के 2 अलग अलग जगहों में, चाहे आप 3000 एकड़ की जमीन अगर आप देख लें, उकारा जो पाकिस्तान में एक जगह है, वहां पर 3000 एकड़ की जमीन डोंकी डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए, और केपी के खैबर पख्तूनख्वा 2017 के आसपास से वहां से भी ये सारी की सारी चीजें जो है डोंकी डेवलपमेंट प्रोग्राम में चल रही हैं। इस वक्त पर अगर आप देखेंगे तो पाकिस्तान ऐसा तीसरा मुल्क है जहां पर गधों की संख्या सबसे ज्यादा है, और चीन ऐसा मुल्क पहला है जो सबसे ज्यादा जिनके पास गधे इस वक्त पर मौजूद हैं। उस सवाल को अपने दिमाग में जरूर अभी भी कायम रखिएगा कि आखिर चीन को गधों की जरूरत पड़ती क्यों है, और इसका जवाब सिर्फ मीट तक सीमित मत रखिए, मीट तक सीमित मत रखिए। इसका जवाब और ज्यादा विस्तृत है और ज्यादा शायद आपको हैरान भी करे। इसके अलावा जो मेरे पास आंकड़े हैं कि जो जिन देशों को पाकिस्तान चीन से पहले जहां वो गधे भेजता था, उनमें वियतनाम की संख्या, वियतनाम का नाम सामने निकल कर आता है। लेकिन और उस वक्त का अगर आप आंकड़ा देखोगे तो आपको यह पता चलेगा कि वियतनाम को लेकर के चीजें किस तरीके से वहां पर एक तरीके से पाकिस्तान लगातार गधों की सप्लाई करता था। ये 2013 से 2015 के साल के बीच की बात है। लेकिन फिर पाकिस्तान को यह पता चला कि कैसे गधे का मीट जो है वो बीफ के साथ मिलाकर इसे वो आगे और कामों पर भी यूज करते, तो उन्होंने इसको लेकर के इनकार कर दिया। अब सवाल फिर वही और सबसे बड़ा, और उसका जवाब दरअसल 2 मुख्य कारण और है, 2 से 3 मुख्य कारण आप मान सकते हो। चीन जो है वो सिर्फ गधे की खाल का इस्तेमाल नहीं करता है, स्किन का तो इस्तेमाल होता ही है। इसके अलावा इजाओ नाम की एक दवाई है जिसके लिए कहा जाता है कि ये चाइना में इसलिए यूज की जाती है कि आपकी इम्यूनिटी बूस्ट करेगी, यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो हम जिसे कहते हैं कि भाई आपको डिजीज से एक तरीके से लड़ने के लिए आपको और स्ट्रांग करेगी। प्लस एजिंग का फैक्टर इसमें कि आप बहुत ज्यादा आपके चेहरे पर या आपकी बॉडी पर बुढ़ापा ना दिखे, और इसके अलावा जो है वो ब्लड के फ्लो को लेकर के भी ये काम करती है। ये दवाई इजाओ जिसका नाम है, इसका इस्तेमाल चीन डोंकीज को जो वो लाता है अपने यहां, उसका एक महत्वपूर्ण कारण जो है वो इस दवाई उसकी एक बड़ी वजह है। इसके अलावा आप यकीन
ना करें, लेकिन यह दर्ज है, हर जगह पर डॉक्यूमेंटेड है कि इन गधों की मदद से चीन जो है वो ब्यूटी प्रोडक्ट्स भी बनाता है। कॉस्मेटिक की जो चीजें होती है उसका इस्तेमाल भी गधों के लिए किया जाता है। ये सारे के सारे कारण हैं जो, और इसके अलावा तीसरा कारण तो ऑब्वियसली जो हमने मीट वाला कारण बताया ही आपको। तो ये ऐसी मुख्य चीजें हैं। अब आपको पता है कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो कोलैप्स कर रही है और पाकिस्तान के पास फॉरेन रिजर्व नहीं है। पाकिस्तान चाइना को ये गधे बेचता है, इसके साथ साथ डेयरी प्रोडक्ट्स का काम हो या फिर लोडिंग ऑफ लोडिंग का काम हो, क्योंकि गधे खासतौर पर ट्रांसपोर्ट के माध्यम से, अगर आप व्हीकल्स को छोड़ दें तो अगर आप एनिमल्स में देखें तो बड़ा ही एक तरीके से चीप, आप बहुत ही सस्ते में जो है सामान इधर से उधर कर सकते हैं, लोडिंग ऑफ लोडिंग कर सकते हैं। तो उसके लिए भी गधों की जरूरत होती है। तो इस वजह से पाकिस्तान इस संख्या को लगातार बढ़ाना चाहता है। पाकिस्तान चाहता है कि वो गधों को दूसरे देशों तक पहुंचाने के लिए उसके पास इतने नंबर्स हों कि वो सबसे टॉप पर हो। 2017 का एक साल था मेरे ख्याल से जब पाकिस्तान नंबर 2 पर था, लेकिन अब जैसा मैं कह रहा हूं कि वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज में 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन जो गधों की है, वो 2/3 पॉपुलेशन तो उनकी अफ्रीका में ही है। तो ऐसे में अभी अगर आप देखो तो चाइना के लिए सबसे ज्यादा मददगार इस मामले में पाकिस्तान बन चुका है, और पाकिस्तान का फॉरेन रिजर्व जो है उसे अगर एक अपलिफ्टमेंट मिलेगी तो इसकी वजह चाइना बनेगा गधों की मदद से। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए।